आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार की व्रत कथा से पहले उसका महत्व एवं विधि जान लेना अति आवश्यक होता है। तो सुनिए महत्व एवं विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष तथा कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत करने का अधिक महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को सोमवार और आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार का व्रत आरंभ करना अति शुभकारी होता है। ग्रहण में हवन, पूजा अर्चना व दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, ग्रंथों पुराणों के अनुसार सोमवार का व्रत करने वालों को वैसा ही सुफल मिलता है। चैत्र मास में सोमवार का व्रत करने से गंगा स्नान के समान, बैसाख मास में कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर में स्नान करने के समान, आषाढ़ मास में यज्ञ फल के समान, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद यानी भादों के महीने में गोदान के समान, आश्विन मास में सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करने के समान तथा कार्तिक में ज्ञानी ब्राह्मणों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में व्रत करने से स्त्री पुरुषों को चंद्र ग्रहण के समान, काशी में गंगा स्नान करने के समान, माघ में व्रत करने से दूध व गन्ने के रस से स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा करने के समान तथा फाल्गुन मास में गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे प्रहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार या फलों का रस आदि पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है कि दिन में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। प्रति सोमवार व्रत किया जाता है जिसमें महीना, दिन वगैरह की कोई मान्यता नहीं है, कभी भी शुरू करके आप हमेशा कर सकते हैं। दूसरा सौम्य प्रदोष व्रत जो त्रयोदशी के दिन किया जाता है, और तीसरा है 16 सोमवार का व्रत। तीनों की पूजा विधि एक जैसी ही है। शंकर भगवान तथा माँ पार्वती के पूजन के पश्चात सोमवार का व्रत की कथा सुननी चाहिए, और सौम्य व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है, जिनका पृथक पृथक वर्णन आगे किया जाएगा। यानी कि आज सौम्य सोमवार व्रत की कथा के बाद अगले वीडियो में मैं प्रदोष व्रत की कथा का वीडियो डालूंगी। सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो बस एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घुलता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा माँ पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर वह शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय, पृथ्वी लोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, अतः यदि इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता है। विधि के अनुसार इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई, न ही दुख हुआ, लेकिन वह पहले की तरह सोमवार का व्रत करते हुए शिवजी महाराज की पूजा तथा व्रत करता रहा। शिवजी महाराज के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 मास बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान स्वरूप दिया।
जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो इस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके इस आग्रह को टालते हुए कहा, हे प्रिय, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए वो दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगाकर बारात को वहाँ ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने शामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी के विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस शामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा ही वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। मामा भांजा सूर्योदय होने पर काशी के लिए चल दिए। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुंदड़ी पर लिखा पाया तो पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि अब वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। सारी बात जानकर राजा ने उस काने लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने काने बेटे को बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। अब साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और भांजे को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे उसके प्राण उड़ गए। यज्ञ के बीच मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मृत अवस्था में देखा तो बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वह शंकर भगवान से बोली, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। शंकर भगवान और पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगीं, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, कृपा करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और उस लड़के को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजा दोनों पुनः प्रतापनगर पहुँचे। प्रतापनगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते देखा तो फौरन ही उसे पहचान लिया। अतः वह दोनों को महल में ले आया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर दोनों को खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ भेजे।
जब वो अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो प्राणी सोमवार को विधिवत व्रत करके शंकर भगवान व माता पार्वती की पूजा करता है, उस पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं। निसंतान को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडार भर देते हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति सोमवार व्रत कथा। अगर ये कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।